अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्मत हक़ की आवाज़ आपके साथ में आप सबका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको इत्तला दी गई थी कि 26 मार्च 2021 बरोज़ जुम्मा को बंजारा हिल्स पर मुनक़िद सेंट्रल ऑफिस की रीओपनिंग बहुत ही पुरमसरत अंदाज में हुई है। आज हम आपके लिए लाए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तकरीब में डॉक्टर नोहरा शेख ने जो खिताब किया है, इसकी फुटेज। परेशानियां आने के बाद भी और जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ को ज़िंदा किया। और मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और उसके साथ साथ हमारी जो लीगल टीम जो मेहनत की हीरा ग्रुप के लिए काम करने के लिए, उनका भी शुक्र अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरे सपोर्टर्स और मेंबरान और मीडिया ग्रुप जो भी है, मैं उन सबका शुक्र अदा करती हूँ जो इंसाफ के लिए सपोर्ट में खड़े रहे। और आज मैं जो लाइव पर हमारे जितने भी माँ बहनें और हीरा ग्रुप के सपोर्टर्स और हीरा ग्रुप की हिमायत करने वाले जो देख रहे हैं, उन सबको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे लिए आज बड़ी खुशखबरी का दिन है। कई मुश्किलात आने के बाद भी आप सब सब्र करते रहे और मुश्किलातों को जो है आप सहन करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमें वो मौका दिया कि हीरा ग्रुप की ऑफिस आज अल्हम्दुलिल्लाह रोड नंबर 10 बंजारा हिल सेंट्रल ऑफिस जो है वो ओपन हो रही है। और सेंट्रल ऑफिस के ओपन होने का ये मकसद है कि सेंट्रल ऑफिस का मतलब ये है कि सारे ऑफिसेस ये ऑफिस से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए सबसे पहले ये ऑफिस को ओपन किया गया। और इसके बाद में जहाँ जहाँ पर ब्रांच ऑफिसेस हैं, इसके कनेक्टेड के हिसाब से उनको भी ओपन किया जाएगा। और हमारे ऊपर, इस कंपनी के ऊपर पिछले 2-2.5 साल से, करीब 3 साल से कई इल्जामात, कई चीज़ें लगाकर इस चीज़ को बंद किया गया था। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंसाफ दी और सच्चाई को जाना और बिजनेस के मॉडल को समझा और गलत बातें करने वालों को एक इशारा दिया कि गलत बातों से जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज मैं बहुत ही खुशी का इजहार कर रही हूँ कि आज मेरे जितने भी हीरा ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो हर जुमा में मैं एक वीडियो आपको अपलोड करती थी, उस वीडियो में मैं अपडेट्स देती थी कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज ये काम हो रहा है। जो भी अपडेट आप तक पहुंचता था वो बिल्कुल सही था। आज अल्लाह के फजलो करम से इस जुमा में अल्लाह के फजलो करम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हीरा ग्रुप की ऑफिस जो है शुरू हो चुकी है। और इंशाअल्लाह जो उम्मीदें सारे ग्रुप के मेंबरान लगाए बैठे हुए ही, वो उम्मीदों को पूरा करने का दिन करीब आ चुका है। और अल्लाह के फजलो करम से हीरा ग्रुप जिस तरह पिछले 20 साल से ट्रस्ट के साथ चलती थी, आज भी इसके बाद भी उसी ट्रस्ट के साथ चलेगी। इसमें कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। और आप लोगों के लिए जो सहूलियात ये करना है वो इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप में होंगे। और दूसरी बात क्या है कि कोविड-19 के सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में, इसलिए ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया, मगर लाइव के ऊपर हमारे लाखों के मेंबर नेशनल इंटरनेशनल में वॉच कर रहे हैं। मैं इसीलिए जो है तमाम अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगी कि हीरा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है कि जिसमें आपको ऑफिसेस की जरूरत नहीं है, किधर भी भागकर आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर हाथ में एक मोबाइल फोन है, वो मोबाइल में हीरा ग्रुप का लिंक है, तो आपकी ऑफिस वही है, आपके डॉक्यूमेंट वही है, आपका डिजिटल डेटा जो है इंशाल्लाह वहाँ पर मिल जाएगा। अल्लाह के फजल से आप सबमिट करते जाएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि हमारे स्टाफ टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंशाल्लाह काम करेंगे और मैं उसके ऊपर पूरा तवज्जो और ध्यान दूंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारे सर्विसेज जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। और सर्विसेज के शुरू होने में सिर्फ एक चीज की कमी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारे ऑफिसेस ओपन हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को आसानी हुई और अकाउंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ्रीज किया गया। और कुछ अमाउंटों की फैसिलिटेट जो डीडी बना चुके थे ईडी ने, वो भी इंशाल्लाह सबमिट कर देंगे। अब एक ही चीज है कि सीसीएस हमको
डेटा देगी या आज कल परसों कभी भी इंशाल्लाह दे सकते हैं। जैसा हमारा डेटा इंटरनेट का है, जैसे ऑन हो जाएगा उसी दिन से हमारे सर्विसेज इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। और ताकि मैं अल्लाह से यह दुआ करती हूँ कि आगे चलकर भी हीरा ग्रुप के बिजनेसेस इंशाल्लाह 1000 टाइम ज्यादा चलेंगे। और ये मजबूरियों की वजह से, ये तकलीफें आने की वजह से हीरा ग्रुप जो है पीछे नहीं रहेगी और काम करेगी और बताएगी कि जो भी सच्चे तरीके से बिजनेस करते हैं उनको रोकने की, उनको दबाने की लोग कोशिश करते हैं या ब्लैकमेलिंग करते हैं या एक्सट्रैक्शन करके उसको रुकाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को सब एक सबक सिखाएंगे और हीरा ग्रुप को पूरे इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए एक नमूना अल्लाह ताला बनाएंगे कि हक के लिए जब लड़ते हैं तो जरूर जरूर अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाते हैं। और मैं यहाँ जितने भी हमारे बहनें और भाइयाँ दूर दूर से सफर करके आए हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और खासकर से आज हमारे लिए जो खुशी का दिन है वो बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, बड़े इनाम वाला दिन है हमारे लिए कि आज हमारे हीरा ग्रुप की ऑफिस जो है रीओपनिंग हुई। और जो लोग इसको ये समझ गए थे कि अब तो हीरा ग्रुप भी मर चुका और उसकी सीईओ भी जो है अंदर जाकर बैठ गई, अब आने वाली नहीं है, मगर अल्लाह का बेहद फजल हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर फजल और रहमत की बारिश बरसाई है। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ता क़यामत के सुबह तक ये कंपनी इंशाअल्लाह ज़रूर से चलेगी। और मैं तमाम मीडिया के भाइयों से बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो यहाँ पर पहुँचे हुए ही, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। जो भी लाइव के ऊपर देख रहे ही, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद लोगों से मुलाकात करने के बाद इंशाअल्लाह मैं फिर से लाइन पे आकर आपसे सबसे बात करूंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के बाद ही इफेक्ट करके नहीं है, काफ़ी पहले दिनों से भी कंपनी के ऊपर कुछ लोग जो है इस तरह की चीज़ें करते थे और परेशान करते थे। तो MEP को लॉन्च करने के बाद भी जो है उन्होंने उसको पीछा किया और आज तक भी कर रहे हैं। और कभी भी हमेशा जब एक अच्छा काम चलता है तो एक ग्रुप होता है जो उसको डैमेज करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़े हैं, जो अल्लाह जो है सच का साथ देते हैं, कभी झूठ का साथ नहीं देते। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जुल्म के साथ लड़ने वाले या पूरे जमाने वाले खड़े ना क्यों ना हो जाए, हक के साथ लड़ने वाले एक अकेला इंसान काफी होता है सारे जमीन के जुल्म पर लड़ने के लिए। और सारे जमीन का जुल्म जो है एक हक के लड़ने वाले के पीछे हो जाता है। बस मुझे उसी पर भरोसा है, अल्लाह की जात पर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मुझे टोटल भरोसा था। अल्लाह के फजल से इसी में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वजह ये थी कि मैं महिलाओं के लिए, औरतों के लिए काम करती थी और वो पार्टी भी जो है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और वो महिलाओं के इंसाफ के लिए कायम की गई और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। अल्लाह के फजलो करम से जो है इंडिया के 64 करोड़ वुमेन्स को इंसाफ दिलाने के लिए ये पार्टी लड़ेगी और उसका एक प्लेटफॉर्म होगा और इंशाअल्लाह दुनिया में पॉलिटिक्स का एक सच्चा नमूना कायम करके इंशाअल्लाह बताएगी। मैडम, आपकी पार्टी के खामियों को बचाने के लिए आप जो है पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करें। देखिए, लोगों के बातों को छोड़ दीजिए, लोगों के बातों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। जो हमारे पास असलियत है हम उसको शो करेंगे। लोगों के हर सवाल का जवाब देना हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। हीरा ग्रुप को लेकर जो रूमर्स फैला रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो रूमर्स क्यों क्या फैला रहे हैं? मैंने मैसेज तो बहुत बार दे चुकी हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बार दे चुकी हूँ कि इंशाअल्लाह जो है कि जो भी रूमर्स फैला रहे हैं या गलत फैला रहे हैं, जैसे हीरा ग्रुप पे इल्जाम लगा दिए थे कि 6000 करोड़ का स्कैम कर दी है, 50,000 करोड़ का स्कैम कर दी है, गलत गलत बातें यहाँ वहाँ पर सब कुछ बोल रहे थे। पर्टिकुलर है कि MIM के पार्टी वाले ही बोलते हैं ये बात, बाकी ना ऑफिशियल को 6000 करोड़ का स्कैम दिखता है, ना बाहर वालों को दिखता है, ना कोर्ट में शो करते ही। खासकर से MIM के लीडर को दिख जाता है कि 6000 करोड़ का स्कैम और पार्लियामेंट में 50,000 करोड़ शो करते ही। जब आते ही सच्चा प्रूफ एविडेंस देने के लिए तो 50 रुपये भी उनके पास प्रूफ नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे विदाउट एविडेंस बातों को मैं ज्यादा से ज्यादा लेना नहीं चाहती। तो आप सब समझ सकते हैं ये क्यों बोला जा रहा है, हमें खत्म करने के लिए, हमारे वजूद को खत्म करने के लिए, हमें मिटाने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए। एक औरत हूँ इसलिए नीचा दिखाने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैडम, आपने ये चीज़ कही कि मुल्क भर में आप पर सिर्फ 32 लोगों ने FIR करवाई है जी, मगर CCS का जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें 8 FIR में आपके पास 364 कंप्लेनेंट्स अटैच है और उनकी जुमला राशि 25 करोड़ है। ऐसे ही मुल्क भर में 21 FIR में कई सारे कंप्लेनेंट्स अटैच है, तो उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप सवाल कर रहे हैं जी।
मैंने कहा है कि 29 FIR, जी FIR मीन्स जो इंसान सामने जाकर FIR को रजिस्टर किया और FIR को लॉन्च किया, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे यही ऑर्डर दिया कि सबसे पहले फर्स्ट गो FIR, उसके बाद 500 लोग उनके साथ जुड़े हैं या 1000 लोग उनके साथ जुड़े हैं या उनके साथ जुड़े भी नहीं है तो 10,000 लोग भी है तो कंपनी उनको डेटा चेक करके देने के लिए रेडी है। अगर उनके पास जो है 500 लोग बोल रहे हैं, 300 लोग बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक एक्सेल सीट है, नेम और पेमेंट, नेम और पेमेंट, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है नेम पेमेंट के अलावा। जब अगर रियल कस्टमर होता है तो उसकी सबसे पहले कंप्लेंट की कॉपी होती है, नंबर 1 कंप्लेंट की कॉपी नहीं है। जब हम उनको कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि हम तो कभी गए ही नहीं है, कौन से कंप्लेंटर हुए, हमने कभी कंप्लेंट ही नहीं किया है, किसने हमारा नाम इसमें मेंशन किया, मेरे मेंबर कह रहे हैं। मैडम, तो कोई भी डेटा, एक मिनट प्लीज, सवाल का जवाब पूरा सुन लीजिए कि टोटल जो है कि कंप्यूटर से एक डेटा को डाउनलोड किया गया, वो एक्सेल सीट जो है बांट ली गई, यहाँ पर इतने लोगों को लगाओ, वहाँ पर इतने लोगों को लगाओ, मुंबई का एड्रेस है तो मुंबई में लगा दो, हैदराबाद का एड्रेस है तो हैदराबाद में लगा दो। इसको FIR नहीं किया जाता, इसको कंप्लेंटर नहीं कहा जाता। कंप्लेंटर दम से वो लिखता है, एक कंप्लेंट सबसे पहले रजिस्टर करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक्ट उसी को कहते हैं कि सबसे पहले वो कंप्लेंट रजिस्टर करता है, उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करता है और उस बुनियाद के ऊपर जो है कोई भी डिपार्टमेंट उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकती है। कोई भी जाके एक्सेल सीट और नाम दे दे और मैं बोल दिया 10 करोड़ तो फिर आप लोग भी उसमें मेंशन हो जा सकते हैं आराम से, चाहे मेंबर रहो या ना रहो। इसलिए हमने मांगा है लेटर देके, इतना डेटा एक कस्टमर का होता है, हमको प्रोवाइड करो, हम देने के लिए तैयार हैं। आज तक किसी के पास कोई डेटा नहीं है, ना प्रोवाइड किया गया। ऐसा क्यों नहीं? जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंटर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमने कोर्ट में चेक जमाने को कहा, हमने चेक जमा कर दिया। हमने जो चेक जमा किए हैं प्लीज उसमें हम पेमेंट वाला चेक जमा किए हैं, कोई खाली अकाउंट का चेक हमने जमा नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें DDs जमाने को कहा, हमने DDs जमा कर दिया। अब उसके बाद कोर्ट जाने, कंप्लेंटर जाने उस बात को, अब हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो नॉन कंप्लेंटर है वो हमारे साथ हैं, उनको मैं कल से भी पेमेंट दे सकती हूँ जैसा हमारा डेटा फैसिलिटेट हो जाएगा। और वो जो कंप्लेंटर हैं वो और कोर्ट के दरमियान में उनका मामला है और पुलिस के दरमियान में मामला है। मैं आपके जरिए से और एक मैसेज भी कंप्लेंटर को देना चाहती हूँ, एसोसिएशन वालों को देना चाहती हूँ कि वो जो कंप्लेंटर है अब वो सहमत भी ना करे कि IBG में आके एंटर हो, लिंक में आके वो अपडेट करे और तकलीफ उठाए, इधर ऑफिस के गेट के सामने आए, वहाँ कोर्ट में है, वहाँ पुलिस स्टेशन में है, इधर गेट पे भी आए। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और हम बिल्कुल उनको रिस्पांस नहीं देंगे क्योंकि उनका मामला कोर्ट में दर्ज है, कोर्ट उनको देखेगी। अब कोर्ट का काम है सुबह में दे दो, दोपहर में दे दो, शाम में दे दो। हमने किसी कंप्लेंटर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक खाली अकाउंट का चेक नहीं दिए हैं, पेमेंट वाले अकाउंट का चेक दिए हैं। जी। मज़ीद ख़बरों के लिए बने रहें हक़ की आवाज़ आपके साथ पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।